एक ऐलान हुआ हमारी समाज से, शुरू से ही शिक्षा में कमी रही करके फंड इकट्ठा करके मैंने कुछ इकट्ठा भी किया है। हमारी समाज वाले सभी लोग ऐसे हैं कि भाई आबिद भाई काम नहीं करें, मेहनत है, तन मन धन सबसे मैं तैयार हूँ। अभी हमारे साथ मौजूद है युवा बंदूकी साज बंदूकिया कारीगर समाज समिति के अध्यक्ष आबिद अली, जो पिछले काफ़ी समय से सोशल वर्क कर रहे हैं और अपने समाज के अध्यक्ष भी हैं। इनसे खास बातचीत करेंगे किस तरह से अपने समाज को ये आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे FR न्यूज़ के अंदर। और सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, आप थोड़ा अपने बारे में बताएं। मैं आबिद अली जोटवाड़ा से बिलोंग करता हूँ और मैं युवा समाज समिति का अध्यक्ष हूँ जी। और मैं समाज के लिए अच्छे काम करने के लिए तैयार हूँ जी। किस तरह से सोशल वर्क आमतौर पर देखा जाता है कि एक इंसान है, उसकी मेन फिक्र ये रहती है कि किस तरह से मैं खुद ग्रोथ करूँ, मेरा परिवार ग्रोथ करे, लेकिन बहुत कम लोगों की सोच होती है कि वो समाज के बारे में सोचते हैं। आप समाज की एक संस्था है, उसके अध्यक्ष हैं और जैसे आपके बारे में बताया गया है कि आप थोड़ा विजनरी भी है, एजुकेशन में भी कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं। क्या सोच लाइफ में ऐसा क्या मोमेंट आया कि लगा कि समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए? मुझे हमारी समाज में शिक्षा की बहुत कमी लगी, तो मैं जो शिक्षा के चक्कर में लगा हूँ कि मैं मेरी समाज के और सभी लोगों को, जो बच्चे हैं बच्चियाँ हैं, अपने समाज के बारे में थोड़ा बताएं आप। हमारी जो बंदूकी लोहार समाज, हमारी बंदूकिया समाज जो है जी, इसके बारे में संक्षिप्त बताएं, क्या काम करती है ये, इसकी तादाद कहाँ कितनी क्या है, मौजूदा शैक्षणिक स्थिति क्या है, थोड़ा सा आप संक्षिप्त में इसके बारे में बताएं। राजस्थान में काफ़ी अच्छे तादाद में हमारे बंदूकिया समाज के लोग रहते हैं, जिसमें आपके सीकर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कुचामन, फतेहपुर, चूरू सब में टोटल अच्छे तादाद में हैं। और मैं चाहता हूं हमारी समाज भी आगे निकले और अच्छा शिक्षा का एक ऐलान हुआ हमारी समाज से, और काफ़ी मतलब जो गरीब बच्चियां हैं और हैं उनके लिए हम कुछ कर पाएँ, तो हमारी समाज के सभी लोग मेरे साथ लगे और ये काम में मेरे को मदद करें। अभी मौजूदा समय में आपका समाज कौन से काम से सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है? हमारा समाज अभी चांदी का जो काम है वो चांदी का वर्क करता है। वैसे हमारा पुराना काम है ये बंदूकों का, जो पहले राजा महाराजा को जो बंदूकें वगैरह जो बनाते थे वो थे। फिर उसके बाद अब हमारे सभी लोग चांदी के फैंसी आइटम, पोले, कड़े वगैरह ये सब बनाते हैं हमारे समाज। लोहार समाज के बारे में बताना चाहूँगा आपको कि लोहार समाज काफ़ी मेहनती होता है और इन्हें अल्लाह की तरफ से एक खास हुनर इनको अल्लाह ने दिया है, जिसके ज़रिए ये अपनी आमदनी करते हैं, अपना गुजर बसर करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक देखने में बात ये आती है कि शिक्षा में कहीं ना कहीं लोहार समाज पिछड़ता चला जा रहा है। बहुत पीछे है। क्या वजह मानते हैं? वजह यही है कि हमारी समाज में शुरू से ही शिक्षा में कमी रही। अब वो शिक्षा को ग्रोथ करने के लिए मेरे जैसे सभी भाई अगर आगे बढ़ के काम करेंगे तो आने वाले समय में ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, मुझे ये लगता है। अगर आप जैसे स्कूल की बार में जिक्र आ रहा है, इसके लिए आपने कोई फंडिंग वगैरह, कोई समाज में अपील वगैरह आपने करी? बिल्कुल, मैंने कोशिश भी करी और फंडिंग भी करी। उस फंडिंग का मूल रूप है हमारी समाज में जैसे कि एक टिकट बांट करके, गोट करके, पैसा इकट्ठा करके, फंड इकट्ठा करके मैंने कुछ इकट्ठा भी किया है जी। जो लगभग आज की तारीख में आप दिया था, आज की तारीख में लगभग 21 लाख रुपए का फंड इकट्ठा हो चुका है। 21 लाख रुपए का फंड इकट्ठा हो चुका, वो मैं आपको मूल रूप से बताता हूँ। जैसे कि हमने जयपुर से किया था पिछली बार 13,13,419 रुपये बचत आई थी। अब की बार आई है हमारे 6,77,000 रुपये, और सीकर से आई है हमारे 65,000, अजमेर से आई है 65,300, कुचामन से आई है 46,800, सीकर से आई है 1,08,600, और किशनगढ़ से आई है 19,700, और MP से आई है 17,100, और लोसल से आई है 29,500। ये हमें 4,54,504 रुपये जयपुर से बाहर से पैसा आया है। जो आपने रिसेंट में गोट करी थी उसकी बात कर रहे हैं? हाँ, अभी जो गोट करी थी। तो ये हर साल होती है गोट? हर साल होती है, ये दिसंबर में करते हैं, लेकिन अब की बार इसको थोड़ा जल्दी कर दी थी शादियों की वजह से। अच्छा। हमारी तो अब तक कितना आपके पास मतलब ये फंड? 21 लाख रुपए का मेरे पास हमारी समाज की जो संस्था युवा समाज है उसमें 21 लाख रुपए का फंड हमारे पास इकट्ठा हो चुका। क्या आपका इसका एक उद्देश्य है, क्या करना चाहते हैं? उद्देश्य ये है हमारी समाज के लिए, मैं चाहता हूँ और फंड इकट्ठा करके एक स्कूल बनाऊँ,
उसके लिए मैंने कोई ज़मीन के लिए भी व्यवस्था करी थी, टोकन मनी दे रखी है ज़मीन की, बाकी पेमेंट हो नहीं पा रहा। अब अगर मान लो पेमेंट होता है और उस ज़मीन की व्यवस्था होती है तो मैं उसमें स्कूल चालू करना चाहता हूँ, मेरी ये इच्छा है। और मेरे समाज के जो मेरे 11 कमेटी के मेंबर हैं, खूब धर्म चक्के के मेहनत करी है उन्होंने, और समाज के सभी लोगों ने मेहनत करी है। कितने मेंबर हैं आपकी? 11 मेंबर तो मेरी समाज के जो युवा के कमेटी के हैं, 11 हमारी बड़ी कमेटी के मेंबर हैं, और हमारे 4 संरक्षक हैं, 4 मेंबर संरक्षक हैं। ऐसे कुल मिला के 25-30 आदमियों की हमारी जी कमेटी है। जी, ये थे हमारे साथ आबिद अली, जो अपनी जो समाज की शिक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा बेचैन हैं, और इनकी सोच यही है कि बंदूकी लुहार समाज भी दूसरे समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की उन्नति के अंदर अपनी भागीदारी निभाए। और समाज में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने वक्त में से समाज के लिए वक्त निकाल रहे हैं। आज ये अपना वक्त दे रहे हैं लुहार समाज से, और मेरे साथ के साथ दूसरे समाजों से ये अपील है वो इनका जो एक मिशन है उसके साथ लगे और इन्हें बढ़ चढ़ कर ताउन करें। और इनका जो एक सपना है समाज का, जो एक स्कूल बनाने का इन्होंने, वो भी हम आपको फुटेज के अंदर दिखाएंगे। जो ज़मीन उन्होंने एक साई देकर रोकी है। ये जो हमने मदरसे के लिए जो प्लाट लिया था वो ये है, प्लाट नंबर 122 उद्योग नगर। ये हमने लिया था 26 जनवरी 2025। अब अगर 26 जनवरी 2026 तक इसका पेमेंट करते हैं तो ठीक है, यदि अगर सौदा कैंसिल करते हैं तो आकर के इसे कैंसिल करें और इस काम को ख़त्म करें, और कुछ जो नया करना है वो करें, ठीक है। या तो इसे कैंसिल करें या इसका पेमेंट पूरा करें। अब कैसे भी करके आपको ये काम करना है, हमारी समाज के पूरे सभी आदमियों को, सभी युवाओं को, और मिलजुल के काम करना है। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और ये मेरी एक दिली तमन्ना थी मदरसे की, बच्चों की स्कूल की, इसे आप आगे से आगे इस काम को बढ़ाएं। एड्रेस है उद्योग नगर, चाचा लकड़ी वाले के पास, और गोल्ड स्टार पैराडाइज के आगे, और प्लॉट नंबर 122। जैसा कि आपने बताया कि जो आपने एक प्लॉट लिया भी है जोटोड़ा के अंदर, जोटोड़ा एक पॉश इलाका है, यहाँ ज़मीनों के भाव काफ़ी अच्छे, मतलब उनकी प्राइस होती है। तो क्या मतलब स्थिति है जो आपने एक प्लॉट लिया था? हमने जो एक प्लाट लिया था वो 1,08,56,000 रुपये का लिया था, जो एक प्रॉपर्टी डीलर को 21 लाख रुपए हमने टोकन मनी दे चुके हैं। कब की बात है? 26 जनवरी 2024 को, 25 को हमने साई दे दी। अब 26 जनवरी को 1 साल पूरा नेट हो जाएगा उसको। तो अब साल भर उसका टाइम, दबाव है उस प्रॉपर्टी डीलर की तरफ, कोई टाइम बढ़ाना चाह रहे हैं या फिर क्या? अगर उससे बैठ के बात करें तो टाइम भी बढ़ाएगा वो जी। और कैंसिल करना चाहते हैं तो ये जाके कैंसिल भी कर सकते हैं, वो मना नहीं करेगा। किन की बात कर रहे हैं? हमारी समाज वाले। अच्छा, समाज वाले सभी लोग, कोई एक प्रैक्टिकल आदमी नहीं है, समाज वाले सभी। और मुझसे अगर कोई किसी को ऐसे है कि भाई आबिद भाई काम नहीं करें, तो कोई और बंदा तैयार कर लें काम करने के लिए, मैं उसके पीछे खड़ा होकर काम करने को तैयार हूँ। मेरे से जो मदद होगी मैं सारी मदद करूँगा, और जो मेरे से हेल्प पैसे की जो भी होगी मैं सब करने को तैयार हूँ। मेहनत है, तन मन धन सबसे मैं तैयार हूँ, समाज के लिए और एक शिक्षा के लिए, स्कूल के लिए मैं तैयार हूँ। तो ये लोहार समाज के युवा आबिद अली ने खास अपील पूरे लोहार समाज के लिए की है। हम उम्मीद करते हैं आप सब इनकी बातों पर गौर फरमाएंगे और बढ़ चढ़कर जो ये एक काम करना चाह रहे हैं, जो मिशन है एजुकेशन का, इसमें साथ लगेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर हमारे पेज पर, हमारे चैनल पर नए हैं तो पेज को फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।